जय हिंद बच्चों, हम कहानी पढ़ रहे हैं शुड विजर्ड हिट मॉमी। आइए आगे पढ़ें। The little girl, not so little anymore. The bumps her feet made under the covers were halfway down the bed. The big double bed that they let her be in for naps and when she was sick, had at last arranged herself. वो छोटी सी लड़की जो कि अब छोटी नहीं थी। The bumps her feet made under the covers, कवर के अंदर यानी कि रजाई के अंदर या फिर चादर के अंदर जो उसके पैरों के निशान हुआ करते, वो लगभग आधी बेड तक पहुंच जाते थे क्योंकि अब वो बड़ी हो गई थी। The big double bed, उनका जो बड़ा डबल बेड था जिसमें वो उसे दोपहर की झपकियों के लिए या फिर जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तब उसको सोने दिया करते थे। Had at last arranged herself, आखिरकार उसने अपने आप को बेड पे अरेंज कर दिया था, यानी आराम से वो एडजस्ट होके लेट गई थी। And from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight, sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. और जिस तरह से, the way का मतलब है जिस तरह से, her fat face, उसका जो गोल मटोल सा चेहरा था, वो जिस तरीके से उसके तकिए पर धंसा हुआ था और खिड़की पर ढके हुए पर्दों से छनकर आती जो धूप थी वो उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसका चेहरा चमक रहा था। उसके इस प्रकार चमकते हुए चेहरे को देखकर लग रहा था कि कोई जादू ही होगा जिस कारण वो सो पाएगी, नहीं तो उसका सोना बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि अब वो बड़ी थी, अब वो छोटी नहीं थी। And she would take her nap like an infant or 2. और जिस प्रकार एक 2 साल का छोटा बच्चा सो जाता है उस प्रकार वो नहीं सो पाएगी। पिलो यानी के तकिया, शन यानी के चमकना, शन इन द सनलाइट यानी के सूरज की रोशनी में चमकना, सनलाइट सिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स। सिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? छन करके आना। कहां से? थ्रू यानी के उसमें से। किस में से आना? ड्रॉन शेड्स। ड्रॉन शेड्स क्या हैं? जो पर्दे पड़े हुए थे, तो जब हम पर्दा कर देते हैं उसे कहते हैं द शेड्स आर ड्रॉन या द कर्टन्स आर ड्रॉन। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था दैट सम मैजिक वुड अकर, कि कोई जादू हो जाएगा और वो अपनी झपकी ले लेगी। हर ब्रदर, उसका भाई बॉबी, वाज 2, वो 2 साल का था, एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल, और वो अपनी बोतल मुंह में रख के सो चुका था। ऑलरेडी अस्लीप का मतलब है सो चुका था। जैक आस्क्ड, जैक ने पूछा, Who shall the story be about today? आज कहानी किसके बारे में होगी? रॉजर, जो squeezed her eyes shut and smiled to be thinking. She was thinking. जो ने अपनी आंखें कस के बंद की और मुस्कुराकर सोचने लगी। वो सोच रही थी कि आज कौन सा जानवर होगा, आज कौन सा जीव होगा रॉजर के आगे। Her eyes opened. उसकी आंखें एकदम खुली। Her mother's blue. उसकी आंखें बिल्कुल नीले रंग की थी, बिल्कुल उसकी मां के जैसी। Skunk. She said firmly. Skunk. उसने दृढ़ता से कहा। Firmly का मतलब है दृढ़ता। Skunk एक ऐसा जानवर होता है, वो अमेरिका में पाया जाता है, कुछ बहुत ही बड़े आकार की गिलहरी के जैसा। उसकी पूंछ काफी मोटी होती है, काफी बड़ी होती है, लेकिन जो सबसे विशेष बात उसके बारे में है या जो उसकी पहचान है वो ये है कि वो जब भी कभी भयभीत होता है तो वो बहुत ही गंदी बदबू निकालता है, और स्कंक अपनी बदबू के लिए काफी जाना जाता है। अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। एक नया जानवर, वो जरूर स्कंक्स के बारे में नर्सरी स्कूल में बात करते होंगे। Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. अब एकदम से जैसे एक फ्रेश हीरो मिला, फ्रेश हीरो यानी कि एकदम नया जानवर मिला। मोमेंटारली का मतलब है एक पल को दिस स्टर्ड जैक बैक टू क्रिएटिव एंथुसियाज्म। स्टर्ड का मतलब है एकदम से हिला देना। एकदम से जैक ने काफी प्रेरित महसूस किया, उसके अंदर एकदम से क्रिएटिव एंथुसियाज्म जाग पड़ा। एंथुसियाज्म का मतलब है उत्साह, क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक। ऑल राइट, ही सेड, ठीक है, उसने कहा। Once upon a time, in the deep dark woods, there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk.
and he smelled very bad. एक समय की बात है, बहुत ही घने अंधेरे से जंगल में, वुड्स क्या है? जंगल। एक बहुत ही छोटा सा जीव हुआ करता था। उसका नाम था रॉजर स्कंक और वह बहुत ही बुरा स्मेल किया करता था। उसके पास से बहुत बदबू आया करती थी। स्मेल्ड वेरी बैड का मतलब है बदबू आना। यस, जो सेड, हाँ, जो ने कहा। तो अब इस कहानी में जैक को एक नया हीरो मिल गया है, रॉजर स्कंक। रॉजर स्कंक की कहानी में क्या होता है, अब ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को अब हम यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।